उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव पर लगी रोक हट गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव से रोक को हटा लिया है। नए सिरे से जारी होगा चुनाव का कार्यक्रम। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक हटाई है। तो बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पहले रोक लगा दी थी और अब इस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही थी। राज्य सरकार ने अपना पक्ष भी रखा था आरक्षण को लेकर और अब इस मामले पर बड़ी अपडेट ये है कि पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। चुनाव से रोक को हटाया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव से रोक को हटाया है। नए सिरे से अब जारी होगा चुनाव का कार्यक्रम। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक को हटा लिया है। सुरेंद्र असीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। सुरेंद्र, आखिरकार चुनाव पर जो रोक लगी थी उसे हटा लिया गया है कोर्ट के द्वारा। देखिए, बिल्कुल नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को एक बड़ी राहत दी है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो स्टे था उसे रिवोक कर लिया गया। यानी सरकार प्रदेश में जो चुनाव कराना चाहती थी अब वो चुनाव हो पाएंगे। अब राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एक नई अधिसूचना जारी करेगा, नया कार्यक्रम तय करेगा और उसमें नामांकन कब होगा और कब नामांकन वापसी होगी, नामांकन पत्रों की जांच से लेकर वोटिंग कब होगी, क्या 2 ही फेज में वोटिंग होगी जैसे पहले के कार्यक्रम में तय किया गया था या हर बार की तरह एक बार में वोटिंग हो जाएगी, ये सारी चीजें शाम तक आज क्लियर हो जाएगी। जी, सरकार के लिए बड़ी राहत है, निर्वाचन आयोग के लिए राहत है, क्योंकि तय समय पर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी और डिटेल ऑर्डर जब सामने आएगा तो उससे पता चल पाएगा कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। आरक्षण को लेकर जो आपत्तियां थी उस पर हाईकोर्ट का क्या रुख है, क्या हाईकोर्ट सेटिस्फाई है सरकार के जो आरक्षण तय किया गया था उसको लेकर और आगे क्या क्या इस पर निर्देश दिए गए, सारी डिटेल ऑर्डर आने पे है। लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि जो स्टे था उसे रिवोक कर लिया गया है और सरकार अब चुनाव में जा सकती है और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए नई अधिसूचना जारी करेगा। यानी संभवतः जब भी अधिसूचना जारी होगी उसके बाद से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। बिल्कुल सुरेंद्र, ये अगर कहा जाए तो इसमें तो जो कांग्रेस थी वो भी इसी के सपोर्ट पे थी। सभी इंतजार कर रहे थे कि पंचायत चुनाव हो क्योंकि सभी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही थी। शुरू से कह रही थी कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन जब हाईकोर्ट में स्टे हो गया था तो उनका कहना था कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में जो दलीलें रखी गई उनको माना है और उसके बाद स्टे को रिवोक किया है, स्टे खत्म किया है, तो इससे पता चलता है कि सरकार के जो पक्ष था वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने किया और उसके बाद उसे रिवोक करके अब चुनाव की प्रक्रिया में सरकार आएगी और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए विधिवत चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। और सुरेंद्र, अगर इस मामले को देखा जाए लगभग 3-4 दिन से सुनवाई इस पूरे मामले पर चल रही थी। पहले राज्य सरकार ने अपना जवाब रखा, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बात और दलील रखी, उसके बाद हाईकोर्ट ने माना है, तभी जाकर ये जो रोक है उसे हटाया गया है। कोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने बोला कि आपने आरक्षण का जो गजट नोटिफिकेशन होता है वो जारी नहीं किया था। उसके बाद पंचायत राज सचिव ने इसका गजट नोटिफिकेशन आनन फानन में प्रकाशित करवाया। 14 जून में क्या क्या प्रावधान थे वो सारे इसमें लिखे गए और उसके बाद उसे कोर्ट में सबमिट किया गया। फिर जितने भी पक्षकार इसमें अलग अलग थे उन सब की याचिकाओं को क्लब करके हाईकोर्ट ने सुना है और सुनने के बाद आज हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि जो चुनाव प्रक्रिया में सरकार जा रही थी वो जा सकती है। स्टे को वैकेट कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया और अब राज्य सरकार जो है वो इसके लिए स्वतंत्र है। अब निर्वाचन आयोग फिर से इस पर कार्यक्रम जारी करेगा क्योंकि पहले से भी ये जो चुनाव है वो बहुत पीछे जा चुके हैं और ऐसे में इसलिए संभवतः ये माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। हालांकि इसकी विधिवत जो घोषणा है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने करनी है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल एक बड़ी राहत मिली है सरकार को। सरकार ने जो अपना जवाब दाखिल किया था उसके बाद आखिरकार जो कोर्ट ने रोक लगा रखी थी पंचायत चुनाव को लेकर उसे हटा दिया गया है। अब नई अधिसूचना जारी होगी और जो कार्यक्रम रहेगा चुनाव का, पंचायत चुनाव को लेकर, वो अब सामने आएगा।